आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है भजन संहिता 121। परमेश्वर हमारा रक्षक है। दाऊद भजनकार क्या लिखता है, तो वचन को ध्यान से सुनिएगा ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन पर विश्वास करें और अपने आप को परमेश्वर के अधीन लेके आएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे सहायता आप ही देने वाले हो। तो आज इस बारे में हम वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे, तो वचन को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा ताकि परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। तो वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरे प्रभु का वचन है। ये मेरा वचन नहीं परंतु मेरे प्रभु का है जो सब के लिए है। हालेलुया। सबका जीवन इस वचन के द्वारा बचाया जाए जैसे हम और आप बचे हैं। आमीन। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हमें अपनी आंखें कहाँ लगाना है? पर्वतों की ओर। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहोवा हमारा कौन है? आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। हालेलुया। आपके पाँव को कभी टलने नहीं देगा। तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। परमेश्वर हमसे कभी उगेगा नहीं। आमीन। सुन इस्राएल का रक्षक, न उगेगा और न सोएगा। सुनो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस्राएल का रक्षक न हमसे कभी उगेगा और न वो सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। हालेलुया। यहोवा हम सबका क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़। हालेलुया। तेरी दाहिनी ओर आपकी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न ही रात को चांदनी से आपकी कुछ हानि होगी। आमीन। ना तो दिन को धूप को जो धूप निकलती है उससे और ना रात को चांदनी से जो रात में चांद निकलता है उससे कुछ हानि ना होगी। आमीन। यहोवा सारी विपत्ति से आपकी रक्षा करेगा। आमीन। यहोवा सारी विपत्ति, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप किसी घटी में हो, चाहे आपके जीवन में जॉब की कमी हो, चाहे आपके जीवन में पैसे की गटी हो, जो भी हो, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा सारी विपत्ति से आपकी रक्षा करेगा। सारी विपत्ति। यदि आपके पास संतान नहीं है तो वो भी आपकी विपत्ति है। वह परमेश्वर आपको, इस सारा को परमेश्वर ने संतान दी, उसी प्रकार आपको भी इस वचन के द्वारा आपकी विपत्ति से रक्षा करेगा। हालेलुया। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आमीन। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, आजकल देख रहे हैं कितना भयानक दिन चल रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आपका प्राण आपके लिए बहुत मूल्य है, तो परमेश्वर आपकी प्राण की भी रक्षा करेगा। आमीन। यहोवा तेरे आने जाने में, मेरे प्यारे भाई बहनों, आजकल देख रहे हो आने जाने में कितने लोग एक्सीडेंट से मारे जा रहे हैं, कितने के हाथ पैर टूट जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम जब घर से निकले तो हम इतना प्रार्थना जरूर करें, प्रभु मैं इस जगह जा रहा हूँ। तो अपने वचन में कहता है चाहे तू घोर अंधकार में होकर चले तब भी तेरी कुछ हानि ना होगी। मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है तो मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रभु मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, प्रभु मैं साइकिल से जा रहा हूँ, प्रभु मैं 4 व्हीलर से जा रहा हूँ, मेरे जीवन में प्रभु तू रक्षा करना, हर एक एक्सीडेंट से बचा के रखना। तो परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यदि आप प्रार्थना करके घर से निकलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो वह आपके जीवन में अब से लेकर सदैव तक आपकी रक्षा करता रहेगा। आमीन। परंतु हमें और आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना के बाद ही हम घर से निकले, ताकि शैतान का जो चाल है, जो हमारे जीवन को फाड़ खाने के लिए ताक में रहता है, वो परमेश्वर उसको मुंह तोड़ जवाब दे और उसके सर को कुचले और हमें किसी भी प्रकार की हानि ना हो, और वो हमारे प्राण की रक्षा करेगा और हमारे आने जाने में और रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, तभी हमें घर से कहीं बाहर निकलना है। यदि ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम 2 ही मिनट रुक कर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम घर निकलने से पहले ही प्रभु से बात कर सकते हैं। ज़्यादा देर न रुके, परंतु परमेश्वर के वचन को बोलकर ही अपने घर से बाहर निकलें। हालेलुया। आगे यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना। आमीन। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। जब परमेश्वर, दाऊद भजनकार लिखता है परमेश्वर का वचन, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। आपको क्या करना है? आनंदित होना है। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। आमीन। हे यरूशलेम, तो ऐसे नगर का
ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ याह के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। हालेलुया। यह इस्राएल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। आमीन। तेरे प्रेमी कुशल से रहें, तेरी शहर पनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। आमीन। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझे में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। आमीन। दया के लिए प्रार्थना। हालेलुया। हमें दया के लिए भी प्रार्थना करनी है। आमीन। आगे वचन में क्या कहता है भजन संहिता 23 में, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आँखें तेरी ओर लगाता हूँ। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आँखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आँखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आँखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आँखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। आमीन। वैसे ही हमारी आँखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हमें अनुग्रह ना करे। आमीन। हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर। 3 में लिखा है 123 के 3 में, हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीवन सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा कैसे करता है? हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों का रक्षक है। इस्राएल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता। आगे वचन में क्या लिखा है देखते हैं। ना होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। हालेलुया। जब यहोवा हमारी ओर ना होता तब मनुष्यों ने जो हम पर चढ़ाई की वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। जब उसका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। आमीन। हमारा जीव पंछी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। आमीन। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हमारी सहायता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होती है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो आप सब परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करे, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और दया आपसे लेकर सदैव तक आपके जीवन में, आपके परिवार में बनी है। आमीन। तो इस वचन